नमस्कार। आज हम विशेषण सीखेंगे। विशेषण किसे कहा जाता है देखिए, उसकी परिभाषा देखिए। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, सुंदर फूल, छोटा लड़का, 5 उंगलियां, कुछ लड़कियां, थोड़ा पानी, तुम ईमानदार हो, वह सुंदर है। यह अलग अलग विशेषण है। तो रेखांकित किए हुए शब्द जो है वह संज्ञा या सर्वनाम के बारे में विषय, इसी कारण उसे विशेषण कहा जाता है। लेकिन इनके अलग अलग भेद है। इनके अलग अलग भेद में विभाजन किया जाता है। यह किस प्रकार विभाजन किया जाता है देखिए। विशेषण के प्रकार। विशेषण के प्रमुख 4 भेद है। एक गुणवाचक विशेषण, दूसरा संख्यावाचक विशेषण, तीसरा है परिमाणवाचक विशेषण, चौथा है सार्वनामिक विशेषण। तो आगे देखिए, पहला जो भेद है वह देखिए, गुणवाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा के गुण, दोष, रंग, रूप, आकार तथा दशा आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, एक, गंगा पवित्र नदी है। गंगा किस तरह नदी है? पवित्र है। पवित्रता उसकी विशेषता बताने के कारण वह क्या हुआ? गुणवाचक विशेषण हुआ। दो, वह छात्र बुद्धिमान है। छात्र कैसा है? बुद्धिमान। तो बुद्धिमान उसकी विशेषता है। तो बुद्धिमान यह विशेषता होने के कारण वह गुणवाचक विशेषण हुआ। आगे का भेद देखिए, चौथा है संख्यावाचक विशेषण। जिस विशेषण से संज्ञा की संख्या का बोध होता है उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखिए, 4 भाई, 2 आंखें, 100 रुपये। 4 यह संख्या है, 2 यह संख्या है, 100 यह संख्या है। यानी कि वह संख्या का बोध करने के कारण वह संख्यावाचक विशेषण हुआ। आगे देखिए, तीसरा भेद परिमाणवाचक विशेषण। परिभाषा देखिए उसकी। जिस विशेषण से संज्ञा के परिमाण, वजन, मापतोल, मोजमाप या नापा तोला जाता है जिन चीज को, उसे क्या कहा जाता है? परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। देखिए, 2 लीटर दूध। यह दूध कितना चाहिए? 2 लीटर। तो 2 लीटर यह मापन हुआ, इसी कारण वह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। थोड़ी शक्कर, थोड़ी यह क्या हुआ? परिमाणवाचक हुआ, इसी कारण वह थोड़ी यह प्रमाण बताती है, इसी कारण वह परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 1 किलो सेब। एक सेब कितने चाहिए? 1 किलो। तो उसका मोजमाप हुआ है, इसी कारण 1 किलो यह क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण हुआ। 4 मीटर कपड़ा। कपड़ा कितना चाहिए? 4 मीटर। तो 4 मीटर यह क्या हुआ? उसका मापन हुआ, इसी कारण वह क्या हुआ? परिमाणवाचक विशेषण हुआ। चौथा भेद देखिए, सार्वनामिक विशेषण। जो सर्वनाम संज्ञा के पहले आकर उसकी विशेषता बताता है उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। संज्ञा के पहले आने वाला जो सर्वनाम होता है उसे सार्वनामिक विशेषण का। देखिए आगे का वाक्य, वह मकान पंचायत घर है। वह मकान के आगे आया है। मकान यह संज्ञा है, यह सर्वनाम है, इसी कारण वह क्या हुआ? सार्वनामिक विशेषण हुआ। दूसरा उदाहरण देखिए, यह कपड़ा जापान से आया है। कपड़ा यह संज्ञा है और उसके आगे यह सर्वनाम है, इसी कारण यह सार्वनामिक विशेषण हुआ। यहाँ देखिए, वह यह सार्वनामिक विशेषण है। इस सर्वनाम के बाद मकान, कपड़ा यह संज्ञा आई है। सार्वनामिक विशेषण में संज्ञा के पहले सर्वनाम आते हैं उसे सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। अब हमने क्या क्या देखा है देखिए। हमने आज गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण देखा है। तो इन पर हम स्वाध्याय देखते हैं। स्वाध्याय देखिए, स्वाध्याय में किस तरह के प्रश्न पूछे हैं देखिए। प्रश्न पत्र में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न देखिए, काले बाल सुंदर लगते हैं। काले बाल कैसे लगते हैं? सुंदर। सुंदर यह क्या है? विशेषण है। दूसरा देखिए, हंस कोमल शरीर वाला पक्षी है। हंस किस तरह का पक्षी है? कोमल शरीर वाला, यानी कि कोमल यह उसकी विशेषता है। तीसरा देखिए, तभी हवा का
तेज झोंका आया, तेज यह विशेषता है। चौथे उदाहरण में देखिए, यह 10वीं कक्षा का प्रतिनिधि है। 10वीं कक्षा, यह क्या है? 10वीं यह विशेषण है। आगे का देखें, 5, पृथ्वी एक अनोखा ग्रह है।